श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में श्लोक 10 से 19 का सरल अर्थ में विवरण करेंगे। क्या आप जानते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो इंसान अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है उसे पाप भी छू नहीं सकता, जैसे कमल के पत्ते को पानी नहीं भिगो पाता। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। श्लोक 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके और आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। श्लोक 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी लोग शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति छोड़कर आत्मा की शुद्धि के लिए। श्लोक 12 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो मनुष्य कर्म के फल का त्याग करता है वह स्थायी शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो फल की इच्छा में फंसा रहता है वह बंधन में पड़ जाता है। श्लोक 13 सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो व्यक्ति अपने मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है वह 9 द्वार वाले शरीर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक छिद्र, मोहमल द्वार, मूत्र द्वार में रहते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता, सुख से रहता है। श्लोक 14 न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान किसी के कर्म, कर्तापन या कर्म फल का निर्माण नहीं करते, यह सब प्रकृति के स्वभाव से होता है। श्लोक 15 ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। भगवान न किसी का पाप लेते हैं न पुण्य। जीवों का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ होता है, इसलिए वे भ्रम में पड़ जाते हैं। श्लोक 16 ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह चमककर परम सत्य को प्रकट कर देता है। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जो लोग अपनी बुद्धि, मन और श्रद्धा भगवान में लगा देते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है और वे मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं। श्लोक 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी समान आत्मा को देखता है। श्लोक 19 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिसका मन सब में समानता देखता है, उसने इसी जीवन में संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म ईश्वर सब में समान है। इन श्लोकों से शिक्षा मिलती है कि कर्म भगवान को समर्पित करके करो, फल की इच्छा छोड़ो, सब में एक ही आत्मा देखो। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, गीता सिखाती है। कर्म करते रहो, फल भगवान पर छोड़ दो और सब में एक ही आत्मा को देखो। यही सच्चा ज्ञान और शांति का मार्ग है। जो सब में एक ही आत्मा देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यही गीता का संदेश है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 20 से 29 में भगवान कृष्ण हमें सच्ची शांति, संभाव और भगवान को पाने का मार्ग कैसे बताते हैं। जय श्री कृष्ण।